ओम शांति। आज 7 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को नशा भी चढ़ाते हैं और बाबा कहते, बच्चे तुम्हें ये नशा होना चाहिए कि हमारा शिव बाबा हमारे लिए 5000 वर्ष के बाद आए हैं। किस लिए आए हैं? हमें विश्व का मालिक बनाने, और इस समय हम उनके सन्मुख बैठे हैं। तो बाबा कहते ये बातें सोच करके भी बहुत अंदर में नशा होना चाहिए। साथ ही साथ बाबा हम बच्चों को कर्म की गुह्य गति भी समझाते हैं और कहते बच्चे अपने अंदर योग बल को एकत्रित करना है। क्यों? ताकि हम सजाओं से सहज रीति से मुक्त हो सके और पुराने हिसाब किताब को सहजता से चुकता कर सके। बाबा कहते घर बार को छोड़ना भी नहीं है, ट्रस्टी होकर के सब कुछ संभालना है, लेकिन अंदर में किसी भी बात की चिंता न हो। बस आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, स्वयं को आत्म समझ करके बाप को याद करना है, क्योंकि यही कमाई का समय है। और इस समय में भी घर घाट धंधा धोरी आदि याद करते रहेंगे तो बाबा कहे फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कब करेंगे? बाबा कहते तुम बच्चों को फरिश्ता बनने के लिए सदा एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा आज नशे के साथ साथ कर्म की गुह्य गति समझाते हुए बच्चों को शिक्षाएं भी दे रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, कर्म की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है याद में रहने का। कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? तो बाबा कहते याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि याद में रहने से ही पुराने हिसाब किताब चुकते होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेंगे तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। एक तो सजाएं भी खानी पड़ेगी और दूसरा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। इस दुनिया में पुनः पुनर्जन्म लेंगे तो ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है। कैसे? बाबा कहते हैं बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है। कब? जब देखते हो बाप दादा सन्मुख आए हैं और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने आए हैं बाबा? क्या करने आए हैं? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। बाबा क्यों आया है? क्या करने आए हैं? बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आए हुए हैं। हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। कैसे याद करना ये भी सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके।
और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। कितना बाबा नशा चढ़ाते, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। ये आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। कितना नशा चढ़ता है, भगवान हमें कहे, हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है, जिसको आधा कल्प याद करते थे, ये कभी भूलो मत। बाबा कहते ये कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, याद करती है आत्मा परमात्मा को, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। बल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी है, हमको इतने पदम है, इतने मिल्स है, कारखाने हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए है। बाबा कहते इसीलिए ये स्थूल चीजों का नशा नहीं रखो कि हमको इतने मिल्स है, इतने पदम है, इतने कारखाने हैं, ये सब तो अल्पकाल के लिए है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। कई बार देखते हैं करोड़पति कैसे रोड़पति बन जाते हैं, एकदम ऐसी दयनीय स्थिति में आ जाते हैं। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयां लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज होगी, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। बाबा बिल्कुल थोड़ी मेहनत देते हैं। क्या मेहनत देते हैं? बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है निराकार, हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खा करके चले आना चाहिए। अगर इतना सहज है कि पानी की नदी से पतित पावन हो जाए तो बाबा कहे झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर नहीं चलो, पर मत के प्रभाव में नहीं आओ। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। दुनिया में मनुष्य समझते भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों की रक्षा करने भगवान आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? पूछना चाहिए कि भक्तों पर क्या ऐसी आपदा पड़ी है जो भगवान रक्षा करेगा।
रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। तो बाबा कहते रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया है। रहम भी आता है बाबा को कि तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रौरो नर्क, सब दुखी रोगी है। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग, वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे, 84 जन्म बाबा कहे देवता धर्म वाले लेते हैं, तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्य को तो जो आता है सो बोल देते हैं। जो देवता धर्म वाली आत्माएं हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि द्वापर के बाद जो आए वो भी 84 जन्म लेंगे, नहीं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूएबल है। बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो बाप आए हैं। बाबा कहते तुम पुकार रहे थे, बुलाते थे, तो अभी बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारस नाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। सारी मूर्तियां तो पत्थरों की बनी हुई है। पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम बल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे, यानी फिर वापस उल्टे कर्म करना तो शुरू कर देते हैं। उस जन्म के पाप दग्ध होंगे, लेकिन फिर वापस जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप कहते तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे। बाबा स्मृति दिलाते थे तुमको कितना स्वर्ग की बादशाही दी थी, सोने हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह धन था। वह क्या किया, वो सारा धन क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ, तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो। किसको पता ही नहीं बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग जरूर आना है, चक्र तो फिरना ही है। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जरूर आना है। सब धर्म को
सतो रजो तमो में आना ही है। प्रकृति के इन 3 गुणों के वश हरेक को होना ही है। वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा कहते ये बड़ी समझने की बातें। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा ये यादगार खड़ा है, ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। बाबा कहते ये तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। वह जड़ है और इस समय हम चैतन्य में हैं। सतयुग में यह नहीं था। दिलवाड़ा मंदिर सतयुग में नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं। हूबहू यह तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन। चैतन्य में मधुबन ही बाबा कहे हूबहू तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर ये मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। बाबा ने हमको इतना धनवान बनाया सतयुग त्रेता में, तो बाबा कहे फिर द्वापर से हम ही शिव के मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, 100 बनाते हैं। यथा योग्य यथा शक्ति। आज शायद सारे भारत भर में एक गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां भोलेनाथ बाबा का मंदिर ना हो। तो हर एक बनाते हैं यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना शाहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो। तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है, तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। फिर द्वापर कलयुग के महाराजाएं क्या करते हैं? वह निर्विकारी महाराजाओं के मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म भी भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है, सब कुछ आप ही देते हैं, सब कुछ आप ही देते हैं, आप ही छीन लेते हैं। ये भी समझते हैं कि मनुष्य क्या कहते हैं, भगवान आप ही सब कुछ देते हैं, आप ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? बाबा के उनको कहो, अच्छा जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार, आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो,
परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है, कल क्या बनेंगे? बाबा कहते कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेंगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, कर्म भोग भी भोगना होगा और बाबा कहे भोग करके उसको चुकतू करना होगा, फिर उच्च पद नहीं मिलेगा। ये कर्म की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहां सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो ना सके कि राजाएं बैठ गौ को संभाले। यह दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है, कामधेनु कहा जाता है। और संगम पर कामधेनु कौन है? बाबा कहते जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है। कौन सी गौ पर? कामधेनु नाम कौन सी गौ पर रखते? जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी है, तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होगी। वहां कोई बांस यानी बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। सतयुग में कोई बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं मैं आया हूं, तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही है कि हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता, भेंट दिखलाते हैं। तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतन वासी है फरिश्ता। सतयुग के अंदर जो है वो देवताएं हैं और सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहां जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। मधुबन में जब आते हैं तो बाबा कहे कोई भी मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सन्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो किस लिए? योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। योग की कमाई करने आए तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब कैसे चुकतू करेंगे? योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा, ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा दोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव।
सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। बाबा कहे सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो। क्या दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न है, तो हर कर्म में विजयी समाई हुई है। आज का स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं, बोझ है। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं है, बोझ है। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। बाबा कहते, साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।